Hello dear viewers and students, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture we are going to discuss about the another kind of interaction, another kind of population interaction, or you can see intra-specific interactions which we have already explained. Today we are going to discuss about the inter-specific interaction. As the name indicated, inter-specific interaction are interdependence between the members of the different species are called as inter-specific interaction. जब कोई प्रतिस्पर्धा इंटरेक्शन अथवा इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना, बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जब विभिन्न प्रजातियों के जो सदस्य होते हैं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं अथवा विभिन्न प्रजातियों के जो सदस्य होते हैं आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उसे कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन. So it is very clear that inter-specific interaction is a kind of interaction that is found between the members of the different species, and these interactions arises for the food, shelter, protection and reproduction. So it is very clear that, and we have to be keeping in mind that inter-specific interaction is a kind of interactions that is found between the member of the different species, and the inter-specific interaction, or you can see what are the reason of the inter-specific interactions, what are the causes of the inter-specific interactions. The interactions for food, interaction for shelter, interaction for protection and interaction for reproduction. Most of the members of the different species, they require food, they require shelter, they require protection and they require reproduction. The interaction between the members of the two species is classified into the following categories. जब इंटरेक्शन दो मेंबर्स के बीच पाया जाता है जो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं उनको निम्न कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव और बेनिफिशियल रिलेशनशिप, पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शन. फर्स्ट वन पॉजिटिव और बेनिफिशियल रिलेशनशिप. इन दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन वन आर बोथ इंटरेक्टिंग मेंबर्स आर बेनिफिटेड. इस तरह के एसोसिएशन में, इस तरह के इंटरेक्शंस में दोनों इंटरेक्टिंग मेंबर्स जो होते हैं वो बेनिफिटेड होते हैं. पॉजिटिव और बेनिफिशियल रिलेशनशिप, इट इज सच काइंड ऑफ एसोसिएशन in which both the interacting members are benefited. इसमें जो दोनों जो इंटरेक्टिंग मेंबर्स होते हैं उनको लाभ मिलता है. आर बेनिफिटेड, दीज आर स्कैवेंजर्स, दीज आर कमेंसलिज्म, दीज आर प्रोटोकॉपरेशन, दीज आर म्यूटिलिज्म एंड सिम्बायोसिस. फर्स्ट की बात करते हैं स्कैवेंजिंग. स्कैवेंजिंग माने होता है साफ सफाई करने वाले मेहतर, जैसे बल्चर होते हैं, गिद्ध होते हैं. जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, कारकेसेस होती हैं, डेड बॉडीज के जो कारकेसेस होती हैं, शव होते हैं, उनको खाते हैं. नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है इनको. स्कैवेंजिंग इज फूड रिलेशनशिप इन व्हिच एनिमल ऑफ वन स्पीसीज फीड्स ऑन द रिटर्न और कारकेसेस ऑफ द डेड एनिमल ऑफ द अदर स्पीसीज. स्कैवेंजिंग क्या है? स्कैवेंजिंग एक फूड रिलेशनशिप होता है, भोजन का संबंध होता है. इन व्हिच एनिमल ऑफ वन स्पीसीज, जिसमें एक प्रजाति के जो सदस्य होते हैं, फीड्स माने भक्षण करते हैं, ऑन द रिमेन्स माने अवशेष या बचे खुची, कारकेसेस माने होता है, कारकेसेस का मतलब होता है लाश, शव, ठीक है, जिसमें एक स्पीसीज को जो भी यानी एक स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह दूसरे स्पीसीज की डेड बॉडीज को, उनके शव को, उनके अवशेष को का भक्षण करते हैं. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट the animal of one species they feeds the remains or the carcasses of the dead animal of the other species. The eater is called scavenger. इस तरह से ऐसे स्पीसीज जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के, दूसरे स्पीसीज की डेड बॉडीज़ के कारकेसेस को,
शव का भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं, ऐसे ईटर्स को कहा जाता है स्कैवेंजर। ऐसे खाने वाले को कहा जाता है स्कैवेंजर या साफ़ सफाई करने वाले मेहतर। जैसे बल्चर हैं, गिद्ध हैं, जयकाल है, हाइना है, लकड़बग्घा है, दे आर नेचुरल स्कैवेंजर्स। आगे है कमेंसलिज्म। इट इज़ ए काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द टू डिफरेंट स्पीसीज इन व्हिच वन स्पीसीज इज ऑलवेज बेनिफिटेड बट अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। कमेंसलिज्म एक ऐसा एसोसिएशन होता है जो कमेंसलिज्म इज ए काइंड ऑफ एसोसिएशन। कमेंसलिज्म एक प्रकार का ऐसा एसोसिएशन या जुड़ाव होता है जिसमें टू डिफरेंट स्पीसीज इन व्हिच वन इज ऑलवेज बेनिफिटेड। कमेंसलिज्म दो डिफरेंट प्रजातियों के बीच होने वाला ऐसा जुड़ाव होता है जिसमें एक स्पीसीज को तो हमेशा लाभ मिलता है और दूसरे प्रजाति को ना तो लाभ ही मिलता है और ना ही नुकसान होता है। द स्पीसीज दैट डिराइव बेनिफिट, ऐसी प्रजाति जो लाभ पाती है उसको कहते हैं कमेंसल, और दूसरी जो लाभ देती है उसको होस्ट कहते हैं, जिससे लाभ मिलता है। पॉपुलर एग्जांपल है सी एनिमोन, इसको हम एडम्सिया कहते हैं। ये जाकर के अटैच हो जाती है किससे, बैक ऑफ हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब जिसको हम यूपेगैरस कहते हैं, उसकी पीठ पर जा कर के ये चिपक जाती है एडम्सिया। और जा कर के मोलस्क की जो एम्पटी सेल होती है, खुली सेल होती है, उसके अंदर जा कर के बैठ जाती है। इनहेबिटेड बाई क्रैब्स, ठीक है, इनहेबिटेड बाई क्रैब्स इज ए कमेंसल। अब क्रैब का जो है देखिए, अब चूंकि यहाँ पर क्रैब क्या है, जैसे सी एनिमोन जो एडम्सिया है, इस फाइलम सेलेंटेटा का ऑर्गेनिज्म है, जाकर के हर्मिट क्रैब की पीठ पर बैठ जाती है। और हर्मिट क्रैब यानी जो केकड़ा होता है उसकी पीठ पर अपना निवास बना लेती है, अथवा ये मोलस्का की जो सेल होती हैं, खोखली सेल, उनके अंदर चली जाती है। इस तरह से केकड़े के ऊपर ये जो निवास बनाती है, तो क्रैब्स क्या हो जाएगा, कमेंसल हो जाएगा। हर्मिट क्रैब जो है एम्पटी सेल का यूज करती है अपने आवास के लिए, अपना घर के लिए करती है। एंड ट्रांसपोर्ट सी एनिमोन, और सी एनिमोन को जो है एक नए नए प्लेस पर घुमाती रहती है। इस तरह से सी एनिमल जो होता है नए नए प्लेस में पहुंचने के लिए एबल हो जाता है और अपने भोजन का भक्षण करता है। ये हो गया कमेंसलिज्म। दिस टू आर comes under the heading of positive or beneficial relationship. Now I would like to discuss about the some other kind of relationship that is comes under the heading of interspecific interaction, or you can say they are comes under the heading of competitive interactions. I am not going to discuss here. We have only discussed about the competitive or competitive interaction. Okay, this type of interaction we have already explained under the heading of interspecific. We are talking about the negative interaction. Okay, competitive or competition or competitive interaction are the benefit of the food resources, shelter, mate and territory. Okay, proto cooperation. Proto cooperation, that is a kind of relationship that is found between the two organisms in which both the organisms are mutually benefited, but if required they can live without each other. Proto cooperation क्या है? It is kind of relationship that is found between the two organisms and both the organisms are mutually benefited. दोनों ऑर्गेनिज्म को जो है बराबर लाभ मिलता है, बट बोथ द ऑर्गेनिजम्स कैन लिव विदाउट ईच अदर, लेकिन दोनों ऑर्गेनिज्म बिना एक दूसरे के रह सकते हैं। देयरफॉर प्रोटो कोऑपरेशन इज इक्वली बेनिफिशियल फॉर बोथ द एसोसिएशन। इस तरह से प्रोटो कोऑपरेशन जो होता है दोनों ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है समान रूप से बेनिफिटेड होता है। एंड इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी, और यह बाध्यकारी नहीं होता है, ऑब्लिगेटरी नहीं होता है। इट इज सीन इन द रेड बिल्ड ऑक्सपेकर, येलो बिल्ड ऑक्सपेकर
एंड राइनासिरोस और कैटल। आगे है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस इज ए फिजियोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टू डिफरेंट स्पीसीज। सिम्बायोसिस में क्या होता है? एक फिजियोलॉजिकल, एक भौतिक रूप से दो डिफरेंट प्रजातियां जो होती हैं एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। इन व्हिच बोथ द स्पीसीज आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, जिनमें दोनों प्रजातियां जो होती हैं पारस्परिक रूप से लाभ पाती हैं। द एसोसिएशन इज ऑब्लिगेटरी, ऐसा जो जुड़ाव होता है बाध्यकारी होता है। एंड द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, इनमें जो एसोसिएशन होता है इसमें से अगर दोनों ऑर्गेनिजम्स को अलग कर दिया जाए तो दोनों जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इट इज सच काइंड ऑफ एसोसिएशन दैट इज ऑब्लिगेटरी फॉर बोथ द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज if we have separated both the organisms they cannot live, ठीक है, cannot survive। फॉर एग्जाम्पल है टर्माइट फीड्स ऑन वुड। टर्माइट माने दीमक, दीमक जो कि लकड़ी का भक्षण करती है, किसकी वजह से पचाती है? विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिंग फ्लैजिलेट ट्राइकोनिम्फा। दीमक जो कि लकड़ी का भक्षण करता है और अपने आंत के अंदर सेलुलोज का पाचन जो होता है फ्लैजेला धारण करने वाले ट्राइकोनिम्फा नामक प्रोटोजोन के द्वारा सेलुलोज का डाइजेशन करता है। द फ्लैजिलेट इज अनएबल टू लिव इंडिपेंडेंटली, फ्लैजिलेट जो होता है वह स्वतंत्रपूर्वक नहीं रह सकता है। एंड टर्माइट्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, और टर्माइट जो होती है सेलुलोज को पचा नहीं सकती है, ठीक है। सिमिलरली सेलुलोज डाइजेस्टिंग फ्लैजिलेट लिव इन द र्यूमेन। इस सिमिलरली मैंने समान रूप से सेलुलोज को पचाने वाला जो फ्लैजिलेट्स होता है वह र्यूमेन में रहता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर निवास करता है। एंड द अपेंडिक्स ऑफ द र्यूमिनेंट मैमल, र्यूमिनेंट माने पागुर करने वाले जो स्तनधारी होते हैं उनकी इंटेस्टाइन में रहते हैं। फ्लैजिलेट गेट शेल्टर, फ्लैजिलेट यानी जो प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म है इसको शेल्टर मिल जाता है, शरण मिल जाती है, भोजन मिल जाता है। एंड र्यूमिनेंट्स आर एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज, और जो र्यूमिनेंट्स होते हैं पागुर करने वाले जंतु होते हैं उनको सेलुलोज को पचाने में ये जो फ्लैजिलेट्स होते हैं मदद करते हैं। इस तरह से दोनों को जो है समान रूप से लाभ मिलता है। अगर इनमें से कोई एक भी जो है अपना एसोसिएशन को ब्रेक करता है तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है निगेटिव और एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप। निगेटिव और एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है? इन दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड। इस तरह के एसोसिएशन में एक स्पीसीज को तो हमेशा लाभ मिलता है, दूसरे को नुकसान होता है। इट मीन्स वन स्पीसीज सर्वाइव एट द कॉस्ट ऑफ द अदर स्पीसीज। इसका मतलब एक प्रजाति जो होती है दूसरे प्रजाति के मूल्यों पर सर्वाइव करती है। दिस एसोसिएशन इन्वॉल्व द प्रेडेशन, इसके अंतर्गत प्रेडेशन आता है, पैरासिटिज्म आता है, कंपटीशन आता है, एंटीबायोसिस आती है। नंबर 1 प्रेडेशन है। प्रेडेशन का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को दौड़ा करके शिकार करता है, भक्षण करता है, उसको किल कर देता है, मार देता है, उसे प्रेडेशन कहते हैं। प्रेडेशन इज द डायरेक्ट फूड रिलेशनशिप दैट इज फाउंड बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। प्रेडेशन क्या है? एक डायरेक्ट सीधा फूड रिलेशनशिप है जो दो ऑर्गेनिज्म के बीच पाया जाता है जो कि डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। द एनिमल व्हिच कैप्चर किल एंड फीड अपॉन द अदर एनिमल इज कॉल्ड प्रेडेटर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, भक्षण करते हैं, उनको प्रेडेटर कहते हैं। एंड द एनिमल व्हिच इज किल्ड, और जो एनिमल मरता है, और प्रेड अपॉन इज कॉल्ड, अथवा जो दूसरे के द्वारा शिकार कर लिया जाता है उसको प्रे कहते हैं। प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन द स्नेक एंड रैट। प्रेडेटर और प्रे का जो संबंध होता है सांप और चूहे में पाया जाता है, लायन और स्नेक में पाया जाता है, फ्रॉग और इंसेक्ट में पाया जाता है। दिस कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज एक्सप्लॉयटेशन, इसको एक्सप्लॉयटेशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रेडेटर पॉपुलेशन लिमिट द प्रे पॉपुलेशन, प्रेडेटर की जो जनसंख्या होती है वो प्रे पॉपुलेशन की संख्या को सीमित कर देती है। एंड मेंटेन द इक्विलिब्रियम, और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। अगला है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म इज ए फूड रिलेशनशिप दैट इज फाउंड बिटवीन द मेंबर ऑफ द टू डिफरेंट स्पीसीज। पैरासिटिज्म क्या है? एक फूड रिलेशनशिप होता है दैट इज फाउंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द टू डिफरेंट स्पीसीज, जो दो विभिन्न प्रजातियों के ऑर्गेनिजम्स के बीच पाई जाती हैं। इन व्हिच द स्मॉलर वन लिव्स ऑन विदाउट द लार्जर वन एंड ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर। जिसमें जो छोटा वाला होता है वो लिव माने सर्वाइव करता है, लिव माने रहता है, और विदिन माने अंदर में। जिसमें छोटा ऑर्गेनिज्म जो होता है बड़े ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर या बड़े ऑर्गेनिज्म
के अंदर निवास करता है, वहाँ से भोजन और शरण पाता है। दूसरे, इसमें छोटा ऑर्गेनिज्म बड़े ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, चाहे एक्टोपैरासाइट हो चाहे एंडोपैरासाइट हो, रहता है, निवास करता है, भोजन और शरण वहीं से पाता है। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव आर इन द बॉडी इज कॉल्ड पैरासाइट। वह ऑर्गेनिज्म जो शरीर के ऊपर या शरीर में रहता है उसको पैरासाइट कहते हैं। लार्जर ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड फूड, बड़ा ऑर्गेनिज्म जो भोजन को प्रदान करता है, जिसके अंदर वह पाया जाता है, छोटा ऑर्गेनिज्म, उसको होस्ट कहते हैं। दियर एसोसिएशन इन व्हिच पैरासाइट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट। इस तरह का एसोसिएशन होता है जिसमें परजीवी जो होता है पूरी तरह से अपने पोषक पर निर्भर करता है। इस तरह के एसोसिएशन को पैरासिटिज्म कहते हैं। इन दिस एसोसिएशन पैरासाइट इज बेनिफिटेड एंड होस्ट इज हार्म्ड। इस तरह के जुड़ाव में जो पैरासाइट होता है उसको हमेशा लाभ मिलता है और जो पोषक होता है वो हमेशा नुकसान में होता है। और अगला है कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज फॉर द सेम रिसोर्सेज। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन मीन्स इट इज सच काइंड ऑफ कंपटीशन दैट इज फाउंड बिटवीन द मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज एंड इट इज सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन व्हिच द ऑर्गेनिजम्स कंपीटिंग टुगेदर विथ ईच अदर फॉर गेटिंग द सेम रिसोर्सेज। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक समान स्रोत को प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट है अमेंसेलिज्म। इन अमेंसेलिज्म व्हेन टू स्पीशीज कोएग्जिस्ट, अमेंसेलिज्म में जब दो प्रजातियां आपस में साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं, दो आपस में कोएग्जिस्ट करती हैं, साथ साथ निकलती हैं। द प्रेजेंस ऑफ वन स्पीशीज डज नॉट अलाउ इंडिविजुअल ऑफ द अदर स्पीशीज टू सर्वाइव। इनमें से एक प्रजातियां जो होती हैं वह इस बात की इजाज़त नहीं देती हैं कि दूसरी प्रजातियां जो होती हैं वो सर्वाइव करें, वो उभरें या ग्रो करें। मतलब दो इंटरेक्टिंग स्पीशीज जो है में से एक स्पीशीज यह नहीं पसंद करती है कि दूसरी प्रजाति भी ग्रो करे, दूसरी प्रजाति भी सर्वाइव करे। दिस इज अचीव्ड थ्रू द सिक्रीशन ऑफ सम येलो केमिकल। इसको प्राप्त किया जा सकता है कुछ प्रकार के श्रावण को निकाल करके, इसको हम येलो केमिकल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एंटीबायोसिस इन केस ऑफ फंगाई। इसको फंजाई के केस में एंटीबायोसिस के नाम से जाना जाता है एंड बैक्टीरिया के केस में। फॉर एग्जाम्पल, एक फंगस है पेनिसिलियम डज नॉट अलाउ बैक्टीरिया। फंगस पेनिसिलियम जो होता है वह अलाउ नहीं करता है किसको, बैक्टीरिया को, कि वह ग्रो कर सके इन द सेम कल्चर मीडियम। अगर सेम कल्चर मीडियम में जो पेनिसिलियम और बैक्टीरिया को रख दिया जाए तो जो बैक्टीरिया की प्रजाति होती है स्टेफिलोकोकस को, तो यह जो फंगस पेनिसिलियम है वह इस बात को इजाज़त नहीं देता है कि बैक्टीरिया उसके साथ साथ ग्रो करे। अगला है न्यूट्रलिज्म। इन दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन नाइदर ऑफ द पॉपुलेशन इज बेनिफिटेड और नार हार्म्ड। इस तरह के एसोसिएशन में किसी भी पॉपुलेशन की कोई भी, नाइदर ऑफ द पॉपुलेशन इज बेनिफिटेड नार हार्म्ड, इसमें कोई भी ना तो प्रजाति को लाभ मिलता है, किसी प्रजाति को ना तो लाभ मिलता है ना ही नुकसान होता है। जिसका नाम ही है न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रल होना। इसमें दो इंटरेक्टिंग स्पीशीज होती है, दोनों में से किसी को लाभ नहीं मिलता है, ना दोनों को में से किसी को नुकसान होता है, ना लाभ मिलेगा दोनों को, ना नुकसान होगा। इट इज़ सिंपल फिनोमिना ऑफ को एग्जिस्टेंस इन द सेम हैबिटेट। ये एक साधारण प्रक्रिया होती है जिसमें भी, या एक साधारण प्रक्रिया होती है जिसमें को एग्जिस्टेंस इन द सेम हैबिटेट, जिसमें एक हैबिटेट में दोनों जो है साथ साथ उभरते हैं। फॉर एग्जांपल है रॉबिन्स एंड स्क्वायरल। इट इज़ काइंड ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। रॉबिन्स और स्क्वायरल क्या होती हैं, पक्षियों की प्रजातियाँ होती हैं। दे लिव इन द सेम हैबिटेट विदाउट इंटरफियरिंग और अफेक्टिंग ईच अदर। समान प्रजातियाँ होती हैं जो विदाउट इंटरेक्टिंग, जो कि आपस में इंटरफियरिंग नहीं करती हैं, ना ही एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द न्यूट्रलिज्म। कंपटीशन और कम्पिटिटिव इंटरेक्शन से जो मैंने डिस्कशन किया, दैट इज काइंड ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, सो वी हैव कीपिंग इन माइंड। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस with reference to the positive or beneficial interactions and negative or antagonistic relationship. Thanks to all of you watching the video. Thank you.